नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्णा पंडित। एक बार फिर से एचओटीसी के इस खास कार्यक्रम में जहां हम जानते हैं अलग-अलग रोचक किस्सों पे और जो वर्तमान की परिस्थितियां उस पे बहुत सारी जानकारियां, जिसके लिए हम बार-बार हमारे जो अतिथि हैं, जगत जी को बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। आपकी जो वाक्पटुता है, आपका जो चिंतन है, क्योंकि मैं जब बार-बार आपसे चिंतन करता हूं, तो आपके साथ बात करता हूं तो बहुत मजा आता है। क्योंकि निश्चित ही दर्शकों को भी इसमें मजा आ रहा होगा हाँ। कि बस थोड़े समय में लेकिन आपकी मुलाकात होती है और हम जब बार-बार आपसे चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि और कितने सारे विषयों पे चर्चा कर रहे नहीं, हमारा भी मन होता है कि हम बार-बार इस प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और सीधा दर्श आपके माध्यम से दर्शकों से जुड़ें। हैं। नहीं, ये तो ख़ैर है ही और डेफ़िनिटली ये तो ख़ैर उनके कमेंट्स और जो हमें हाँ, बता फीडबैक्स देते आते हैं। हैं, ये चीज़ें बताती हैं और निश्चित ही बहुत प्यार दर्शकों का जी, इसमें जी। आपको मिल रहा है। और आज का जो विषय है, जी। जैसा कि जगत जी बड़ा पेनिंग है कि हम अभी जब सुबह-सुबह अखबार खोल के देखते हैं, तो आज सुबह से ही हमको कुछ ना कुछ नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव पिछले 2-3 दिन में इतनी नेगेटिव खबरें आई हैं, जिसमें एक बड़ा विषय ये निकल कर आ रहा है कि आज की जो जनरेशन है, वो कहीं न कहीं गेमिंग की शिकार हो रही है। जबकि हुँ। पहले तो कहते खेलोगे, कूदोगे, बनोगे मतलब खराब ऐसा था वो, हुँ। लेकिन पढ़ोगे, लिखोगे, बनेगे नवाब और हाँ। खेलों पे भी जोर दिया गया। हुँ। तो क्या इस विषय को आप कैसे देखते हैं कि आज जो क्योंकि अभी जैसे 3 बालिकाओं ने आत्महत्या कर ली, हुँ, हुँ, ये हुँ। कैसे प्रेरित हो रहे हैं? बच्चे किस तरफ मतलब ये इसको मोबाइल कैसे प्रेरित कर रहा है? क्या हो रहा है? कैसे देखते हैं इसे? ये बहुत अच्छा इस समय एक गंभीर सवाल है, हुँ, जो जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, जो माँ-बाप हैं, उनके सामने ये एक चैलेंज है और ये चैलेंज हमें पिछले 10-12 वर्षों में ही मिला है। हुँ, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। अब मेरे साथ घटित हुआ। मेरी एक भतीजी है, वो उसकी बच्ची है करीब 2.5 साल की रही होगी अभी, मतलब वो शुरू से ही, तो जब वो छोटी थी, अबोध थी, हुँ, तो उसके सामने मोबाइल रख देते थे, हुँ, तो उसकी जो रिंगटोन या जो उसमें निकलती थी ध्वनि, उससे वो चुप हो जा रोते-रोते चुप हो जाती थी। हुँ, अभी फिर वो 2 ढाई साल की हुई तो वो उसको मोबाइल दे देती थी। अब वो जो हुँ, कार्टून-वार्टून उसमें आते हैं, हुँ, वो देखती रहती थी। अब उसको ये फ़ायदा था कि कम से कम वो चुप है और वो अपने सारे काम निपटा रही है। निपटा रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे करते-करते क्या हुआ कि वो जो बच्ची है छोटी, वो उसकी एडिक्ट हो गई। हुँ, अब उससे जैसे ही वो मोबाइल आप छीनोगे, तो वो रोने लगती है और बड़े बुरी तरह से खींचती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमने बच्चों को पैदा होते ही मोबाइल उनके हाथ में दे दिया, अपने कुछ फ़ायदों के लिए या कुछ हुँ, कारणों से, वो कितना खतरनाक है कि वो उसने उनके एक तरीके से मानसिक दशा पर बहुत ज़्यादा आघात किया और शारीरिक दशा तो खराब कर ही दी है। बच्चे आजकल आप स्वस्थ नहीं देखोगे। हुँ, छोटे-छोटे बच्चों को भी आँखें तो उनकी कमज़ोर होती हैं, हुँ, बाकी बहुत सारे रोग लेके वो आ रहे हैं। हुँ, तो ये एक चैलेंज है आज के माँ-बाप के सामने। अभी हुँ, जैसे आपने ज़िक्र किया हुँ, 3 बेटियों का, लड़कियों का, हुँ, बच्चियों का, जो 12, 14, 16 साल की थी, एक के बाद एक के बाद एक तीनों कोरियन, ऐसा मैंने पढ़ा है, हुँ, सुना है, कोरियन गेम कि वो एडिक्ट हो चुकी थी, 2 साल से स्कूल नहीं जा रही थी। हुँ, और ये भी है, उसके पीछे की एक स्टोरी ये भी है कि उसके जो फादर हैं, उन्होंने 1-2 नहीं 3-3 शादियाँ कर रखी थी और हुँ, आर्थिक तौर से भी वो बड़े परेशान थे। हुँ, ये सारी चीज़ें भी एक इसका एक पार्ट है। हुँ, लेकिन मुख्य जो वजह है वो, चूँकि ये जो आर्थिक कंडीशन है, हुँ, इससे तो परेशान होके माँ-बाप को ऐसा कदम उठाना चाहिए था, हुँ, बच्चों ने क्यों उठाया? तो ये सुना है कि माँ-बाप ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे कि आप मोबाइल नहीं चलाएँगे। नहीं चलाएँगे। हुँ, तो वो इतना ज़्यादा उनको हुआ, उनको एक उसका तरीके से, ट्रॉमा। हाँ, शॉक्ड हो गई वो, हुँ, तो उन्होंने ये कदम उठाया। हुँ, ये भी सुनने में आया है कि तीनों एक साथ ही रहती थी, खाना-पीना उनका सबका एक साथ था। हुँ, तो ये जो मोबाइल है, बच्चों के खास तौर से, वो आपको बाहरी दुनिया से तोड़ रहा डिस्कनेक्ट है, कर मतलब एक डिस्कनेक्ट कर रहा है। हुँ, और पहले जब हम लोग थे, हमारा बचपन था, हम सबसे जुड़े हुए थे, तो हुँ, हमें वो अनुभूतियाँ होती थी, समाज की अनुभूतियाँ, परिवार की अनुभूतियाँ, रिलेटिव्स की हुँ, अनुभूतियाँ, वो सारी चीज़ें। हम मैदान में ज़्यादा होते थे, खेल के मैदान में, बिल्कुल, ये है ना? बहुत अच्छी आपने खींच के लाया बचपन याद है दिला ना? दी। खींच जी। के लाया जाता था हुँ, हमको, घर आने का मन नहीं करता था दोस्तों के साथ। वो हुँ, दोस्त अब केवल मोबाइल है, आप किसी भी स्तर के बच्चों को देख लें, यहाँ तक कि बड़ों को भी देख लें, हुँ, आज जो 20, 22, 25 साल के हैं,
तो ये जो है बड़ी खतरनाक स्थितियां हैं और वास्तव में पेरेंट्स जो है आज वो इन चुनौतियों से दो चार हैं और उन्हें सूझ नहीं रहा है कि इसका हल क्या है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई कि एक्चुअल में जब हम लोग बचपन में थे तो ये तो सबके ज़हन में कि सभी लोग ग्राउंड से जुड़े हुए थे। सभी लोग, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि उस ज़माने में कुछ लोग के पास मोबाइल थे, कुछ थे ही नहीं। नहीं थे। क्योंकि ये जो जनरेशन है आपकी हमारी, जिसमें हम लोगों ने सब परिवर्तन होते हुए देखा है। बिल्कुल। मतलब टेलीग्राम से, फिर उसके बाद पेजर से हम लोग उसके बाद फ़ोन पे आए और उस समय लैंडलाइन तो थे ही, लैंडलाइन के साथ बाद में पेजर आया, स्मार्टफ़ोन्स आए। और स्मार्टफ़ोन्स भी बहुत बाद में आए। उससे पहले तो मैनुअल्स आए कि हाँ ठीक है, केवल कीपैड फ़ोन्स थे। तो ये जो बदलता हुआ दौर है हमने देखा, तो हम इसमें कई चीज़ों को बहुत अच्छा पा रहे थे। हम लोग बात करते थे कि ये टच स्क्रीन पे जाएगा कभी। क्या ऐसा होगा कि वीडियो पे बात हो हाँ। पाएगी? ऐसा भी सोचते थे। आज बड़ा आसान हो गया, डेटा ट्रांसफ़र बड़ा आसान हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें जो बच्चों के साथ चेंज आया, क्योंकि बच्चों ने वो स्पेस तो देखा ही नहीं और जब बड़े आए तो बड़े भी स्क्रीन पे आ गए। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं पेरेंट्स की इसमें कितनी गलती है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको कि वो जो दौर था, उसमें जवानी भी जो थी वो मर्यादित थी। हाँ। ये जो दौर है, इसमें बचपन भी बेशर्म है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सुंदर बात की। हाँ, जवानी भी मर्यादित थी और यहाँ बचपन भी बचपन बेशर्म भी बेशर्म। है ना? उसका कारण क्या है? मैं थोड़ा-सा टाइम लूँगा कि जब हम बचपन में हमारे सामने जो मनोरंजन के लिए था स्क्रीन वाला, तो वो सिनेमा हॉल थे। सिनेमा हॉल थे और घर में टीवी हुआ करता था बहुत और बाद में। टीवी तो वो मतलब 83-84 के बाद बाद आया। ज़्यादातर लोगों के, पहले कम लोगों के पास था, फिर सबके पास आया। लेकिन एक बड़े पर्दे पे जाके हम सब अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जाते थे। तो उस समय जब हम फिल्म देखने जाते थे तो फिल्म की कहानियाँ और उनके डायलॉग्स और संगीत ये बड़ा अच्छा रहता था। हम भूल के भी, मतलब ऐसा नहीं होता था कि फिल्मी पर्दे पर कोई डायलॉग अश्लील हो या उसमें गालियाँ हों। मैं बताऊँ, सबसे पहले मैंने जो गाली सुनी और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उस समय भी मतलब एक तरीके से युवावस्था शुरुआत थी, वो थी बैंडिट क्वीन फिल्म। हाँ, उसमें सबसे पहले मैंने सबसे पहले गालियाँ उसमें सुनी, वो भी बड़े पर्दे पे। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार फिल्मों में गालियाँ, एक मर्यादा, एक लिहाज था जो वहां से टूटा रियलिटी के नाम पर। यार वो रियलिटी होनी चाहिए। तो वहां से जब निकल के हम लोग आए, फिर हमारे भी बच्चे हुए, तो हमारे बच्चे अभी आज हैं, तो वो प्राइवेसी के नाम, अब उनके पास मोबाइल है तो उनकी खुद की प्राइवेसी, अब जो फिल्में उस तरह की, कंटेंट उस तरह का आ रहा है, तो मर्यादा और लिहाज, और ये जो मर्यादा और लिहाज होता है, इनसे जो बिल्कुल मुलायम, गुलाबी और विश्वास से भरा हुआ जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रेम खत्म हो चुका है और उसकी जगह धूर्तता ने ले ली है। और जब धूर्तता सामने आती है तो फिर इस तरह के वाक्य हमें देखने को मिलते हैं। बड़ा पेनफुल है ये, लेकिन क्योंकि आपने रिवाइज कराया है, क्योंकि हमने जो क्योंकि जब हमने बॉलीवुड का स्वरूप देखा था तो अट्रैक्ट करता था। जब इस इंडस्ट्री में आए तो डेफिनेटली एक अच्छा करने की कुछ होड़ थी, और आज कई बार जब लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं कर पाया, तो शायद हमको कई बार ये लगता है कि शायद हम वो जो पैटर्न बदल रहा था हम उसे अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे संस्कार उस चीज को गवारा नहीं करते हैं कि आप वो सब नहीं करें। अच्छा, डेफिनेटली ये बात सही है कि पहले सभ्यता थी, आज बच्चों की प्राइवेसी के नाम पर, मतलब ये जज नहीं हो पा रहा कि बच्चे कितनी देर क्या कर रहे हैं ऑन स्क्रीन। मैं बताऊं, अब 12-15 साल का जो बच्चा है, या मैं समझता हूँ 18 साल तक का भी बच्चा है, जिसके शरीर में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, क्योंकि वो हार्मोनल होते हैं, बिल्कुल नेचुरल है ना। अब वो उसको महसूस, उसके अंदर जिज्ञासा है। अब वो जिज्ञासाएं जो हैं और वो उसमें ढूंढ रहा है किसमें, उसको सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूं कि वो गलत चीजें ज्यादा सर्च करता है और उसका असर उसके दिमाग पर, उसके शरीर पर, उसके चिंतन पर, उसके भविष्य पर एक साथ पड़ता है। ये हमारे समय पर नहीं था। हमारे समय पे क्या होता था, अगर कोई एडल्ट फिल्म भी लगी है तो उसका पोस्टर उल्टा करके फिल्म का नाम और एक ए बना देते थे, इसका एक सर्टिफिकेट है,
उस पे एक गोला लगा देते थे। बिल्कुल और बिल्कुल मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, आपको मुझे याद है। है ना, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, हालांकि आप लगभग उसी दौर से के बाद के होंगे, मैं थोड़ा और पहले का हूँ, कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे 9th-10th में, तो स्कूल बड़ी दूर होता था, साइकिल से जाते थे। बिल्कुल। तो मार्केट में, बाजार में वो पोस्टर लगे रहते थे, तो हम कनखनियों से ऐसे करके उस पोस्टर को, मतलब एक जिज्ञासा हाँ, होती है हाँ। किशोर अवस्था में, बिल्कुल। ऐसे करके देखते, कुछ नहीं, उस पे ये लिखा है, गोल बना है, फिल्म का नाम लिखा है, मतलब उल्टा करके पोस्टर व्हाइट पे, ऐसे करके देखते थे और ये सोचते थे कि आसपास हमें कोई देख तो नहीं रहा, देखते हुए, देख तो नहीं रहा, ये बहुत बड़ा है ना, बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारी इज्जत तो धूमिल हो जाएगी, हमारी तो होगी, हमारे पिताजी की इज्जत धूमिल हो जाएगी। बिल्कुल। आज जब हम बच्चों को देखते हैं कि मतलब छोटे छोटे बच्चे, मैंने कहा ना, तो वो सब कुछ जानते हैं, तो सब कुछ जानते हैं। ये उनके पतन की तरफ उन्हें मोड़ने जैसा है। और पेरेंट्स को आज 12 साल से छोटे जो उनके बच्चे हैं और जो अभी 22 साल तक के होने, उन पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो आप माँ बाप हो, आपका कर्तव्य केवल इतने ही समय का है। लेकिन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि बच्चे जब पैदा हुए 2-2.5 साल के, उन्हें रोना शुरू किया, उन्हें मोबाइल पकड़ा दिया। अभी तो वो खैर वही छोटा हाथी बड़ा हाथी देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो समझेंगे, वो उन चीजों पर पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। और एक और मैं बात आपको बताऊं, बहुत आवश्यक बात है, कि मैं उतना नहीं जानता जितना मेरा बेटा जानता है, और वो भी उतना नहीं जानता जितना उससे छोटा वाला बेटा जानता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहे हो ना। तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में कौन है? वो छोटा वाला बेटा है, बिल्कुल, क्योंकि वो जो जानता है वो मैं नहीं जानता, तो उसको रोक नहीं सकता। अब मैं रोक कहाँ सकता हूँ? जब मैंने सबसे पहले उसको दिया था, तो उस पे मेरे को उस पे बैन लगाना चाहिए था कि भाई तू इतना देखेगा, ये चीजें देखेगा, है ना, उसके बाद तू बंद कर देगा। आज बच्चे इतने चिड़चिड़े हुए हैं, उनसे आप मोबाइल ले लो, वो आपको दुश्मन समझेंगे। एक मैंने ये भी खबर अभी पढ़ी थी कि मोबाइल लेने से, मोबाइल माता पिता ने रख दिया ताले में, तो उसने माँ का मर्डर कर दिया बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी खबर आई। 13-14 साल की लड़की ने, कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग? मतलब सोच कहाँ जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा तो अपनी जगह है, लेकिन उनके पास पैशंस नाम की चीज ही नहीं है। इसीलिए खत्म हो गया ना। बिल्कुल, भाई मैं आपके साथ 10 दिन रहूं, तो मेरे अंदर अपने आप ही आपके प्रति प्रेम आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके साथ रहूं ही नहीं। हम साथ में तो हैं। हाँ, लेकिन हमारे अजनबी हैं। हाँ, हम साथ में तो हैं, लेकिन अजनबी है। तो जब हम अजनबी है तो हमारे अंदर प्रेम ही नहीं पनपा। भाई कहने को तो माँ है, पिता है, लेकिन उनके साथ रहना ही नहीं है, भाई है, बहन है। जब नहीं रहना है तो फिर क्या करेंगे? तो हमें आपसे लगाव भी नहीं, तो उसने पीछे से 3-4 उसमें चाकू मार दिए थे, माँ में मर गई। एक और आपको किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, और वो शायद आपके जहन में भी हो, वो थोड़ा धुंधला हो गया। जबलपुर का एक लड़का और एक लड़की, वो दोनों इंगेज थे, और वो लड़की ने उस लड़के को अपने घर बुलाया, अपने पिता की हत्या करवाई और छोटे भाई की हत्या। आपको शायद याद हो, फिर वो पूरे भारत में घूमे, फिर उनको पकड़ लिया गया। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये केवल साथ ना रहने से, मतलब बीच में मोबाइल के आ जाने से, ये सारी चीजें आज होना शुरू हो गई हैं, और परिवारों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो टाइम स्पेंड करने का जो समय था, क्योंकि डेफिनेटली आज जैसे मिडिल क्लास को मैं देखता हूँ, और हायर क्लास के पास उनकी अपनी चुनौतियां हैं। मिडिल क्लास क्योंकि बड़ी संख्या में, तो हम देखते हैं कि उनके पास ये चुनौती के टाइम का मैनेजमेंट नहीं। नौकरी जाना है, परिवार की चिंता करनी है, समाज की चिंता करनी है। इस बीच में हम खुद को खो गए, और शायद इस बीच में हम इसी कारण हमारे बच्चों के बीच में स्पेस आ गया, क्योंकि जहाँ परिवार में समय देने का समय था, तो वो तो दे ही नहीं पा रहे। तो क्या लगता है कि इसका सॉल्यूशन कैसे आ सकता है? मतलब कुछ तो ऐसे छोटे स्टेप्स होंगे ना। मैं बता रहा हूँ ना, इसमें क्या है कि एक तो हमारी जरूरतें हमने बहुत बढ़ा ली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले बहुत कम जरूरतें थी, और रेडियो था, एक हम लोग टेप रिकॉर्ड रखते थे, 35 रुपए और 20 रुपए 15 रुपए की वो कैसेट आती थी, उसको बढ़िया लगाते थे, 5 गाने इस तरफ 5 गाने उस तरफ, बढ़िया मस्ती में सुनते थे। दूसरा और क्या है कि ये आप मेरे को महिला विरोधी कह सकते हो, लेकिन मैं हूं नहीं महिला विरोधी, ये साफ वही से बता रहा हूँ कि माँ का जो काम है ना, वो या जो माँ की ममता है, वो कोई और नहीं दे सकता, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। ठीक है ना। बिल्कुल। और जो पिता का कर्तव्य है वो दूसरा नहीं कर सकता। अब हुआ क्या, यहाँ सब घालपेल चल रहा है।
माँ भी एक तरीके से काम कर रही है, पिता भी काम कर रहा है। यार किसके लिए काम कर रहे हो? बच्चों के लिए कर रहे हो ना। तो दो में से एक नहीं कर सकते हो भाई। जरूरतें इतनी क्यों बढ़ा ली आपने? आप जरूरतों में कटौती करो ना। नहीं, डिवाइडेशन था ना उसमें, बढ़िया डिवाइडेशन था, है ना। अब आराम से बांट सकते थे अपने काम। अब क्या है, माँ बाप के जो माँ बाप है यानी दादा दादी है, वो या तो कटे हुए हैं, उनका अलग ही रूम हो गया, बेचारे दोनों पड़े रहते हैं, है ना। और बच्चे को कौन संभाल रहा है? आया संभाल रही है, कोई ऐसी आपने एक मेड रख ली वो संभाल रही है, आप दोनों काम पे जा रहे हो। यार बच्चों के अंदर जो अंकुरण होता, आपको पता है जब हम आज भी, आपकी माँ है? अभी तो नहीं है, नहीं चली गई। जब भी आप अपनी माँ के गले से या उनके सीने से लगते थे, आपको कैसा महसूस होता था? बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज ही बच्चों से कह रहा था, इस बिग जनरल बात, ऐसी बात में कहते कहते सुबह सुबह याद आ गई। मैंने उनसे कहा कि जब माँ थी ना तो टोकती थी, हर विषय पे टोकती थी। आज छूट जाने का मन करता था, वो सब पा लिया जो उस समय चाहते थे, कोई टोके ना रोके ना। लेकिन आज इसी बात का भाव है कि माँ नहीं है, कि कोई पूछता नहीं है, हाँ, और माँ नहीं, कोई डांटता नहीं है, हाँ, तो कोई टोकता नहीं है। हाँ, ये आप सोच रहे हो क्योंकि आप माँ की गोदी में बहुत समय आपने बिताया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस बच्चे ने बिताया ही नहीं है वो क्या सोचेगा? डेफिनेटली उसको कोई लगाव ही नहीं, है ना। हम पिताजी से डरते पड़ते उनके सीने से लग जाते थे, वो पीछे से ऐसे पीठ पे हाथ रख देते थे, ऐसा लगता था यार कि आज जो है हम सब कुछ पा चुके हैं। बिल्कुल, है ना। आज अब वो पिताजी के पास टाइम नहीं, बच्चा अब वो आए पिताजी शाम को, अब हारे थके और इस तरह से वो बच्चे को उनके पास टाइम ही नहीं, इतना टेंशन लेके आए, 12-12 घंटे काम किसके लिए कर रहे हो? उसी के लिए कर रहे हो ना। लेकिन वो तो तुमसे दूर निकल गया भाई, तुमने उससे तुमने तो दूर किया ना, मोबाइल देके या और चीजें करके उसको। अब वो दूर निकल गया, वो कैसे पास में आया? तो भैया सबसे पहले ये तुम्हारी पूंजी है, इसको आप अपने पास में रखो हर समय, ये कोई चुरा ना ले, ये खत्म ना हो जाए। अगर ये पूंजी रहेगी तो तुम रहोगे। ये सोच जो है ना, ये माँ बाप के अंदर से जा चुकी है। अच्छा, कहीं ना कहीं इसका दोष जो है वो इंडिपेंडेंसी को लेके भी लगा है कि आदमी जो शॉर्ट फैमिलीज हो गई भाई, पहले मतलब बड़े बड़े कुटुंब हुआ करते थे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस समय भी ये बट जाता था, तो शायद बच्चों को पालना आसान होता। बिल्कुल, हम लोग सभी ऐसे हैं जो दादा दादी की गोदी में कम से कम 12-15 वर्षों तक तो रहे हैं। हाँ, क्योंकि उस समय तो माँ बाप सबके सामने हमें प्रेम भी नहीं करते थे, क्योंकि एक लिहाज था। हाँ, है ना। बिल्कुल। माँ ये बड़ा गोद नहीं ले सकते गोद नहीं लेते थे। मतलब हमने भी हम तो ये मान रहे हैं, हमने भी हमारे बच्चों को, जब तो खैर सब बड़ा कॉमन होता जा रहा, बड़ा सहज हो गया, दादाजी के सामने दे भी लेते, लेकिन हमें भी बड़ा वैसा लगता था कि हम उसको आज भी, जैसे अपने को संकोच होता था कि अरे यार उसको लेके चूमेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि क्या तुम ही तुमने बच्चे बस पाले क्या, हमने कुछ पाले ही नहीं। तो ये चीजें खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। इसी वजह से उनने दादा दादी ने कह दिया भाई तेरी संतान है, तू संभाल, और तू संभालने लायक है ही नहीं। क्योंकि भाई हम सीखे किससे? माँ बाप से सीखे ना, उनसे सीखे। अब माँ बाप दो तरह के से सिखाते हैं, जैसे हम हमारे पिताजी और माताजी हैं, मेरा बेटा है तो वो उसको प्रेम करेंगे, उसको उसका ध्यान रखेंगे, उसके साथ खेलेंगे, तो ये हमें शिक्षा मिल रही, हम सीख रहे हैं कि जब उसके बच्चे होंगे तो फिर हम ऐसे करेंगे। और ये जो 10-12 साल का जो एक पीरियड होता है, दोनों पति पत्नी दोनों ही काम करें, तो दादी जो है ना वो माँ का प्रेम दे देगी बच्चों को, और दादा जो है वो पिता का दे दे, भाई तुम काम कर लो 12 साल तक। 12 साल के बाद फिर बच्चे धीरे धीरे सुबोध होना शुरू हो जाते हैं, वो सब समझने लगते हैं, ठीक है ना। अब आपने माँ बाप को ही घर से भगा दिया, ये भी तो है ना, वो ब्रिज तोड़ दिया, वो ब्रिज तोड़ दिया आपने। और जो बच्चे हैं ना उनको भी अरे यार तुम्हें दादा दादी बिगाड़ देंगे, तुम ये करना है, तुम्हें ये करना, वो करना। तो आप ये जो कर रहे हो ना, ये भारतीय परंपराएं और सबसे ज्यादा भारतीय कुटुंब परंपरा रही, उसके खिलाफ है। हम सदियों से इसी तरह बच्चों को संस्कारवान बनाते आए हैं। अच्छा, हमारे बच्चे सुसाइड, आप ये बताओ, मैं यहाँ टोक रहा हूँ, पूरी भारतीय परंपरा में पहले किसी ने कभी सुसाइड किया? ये जहन में नहीं था। बताओ आप, ये अभी क्यों हो रहा कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? बच्चों ने तो कभी नहीं किया, उन्हें पता ही नहीं होता था सुसाइड होती क्या है। दादी गोद से निकले, दादा के पास पहुंच गए, दादा के साथ खेल रहे हैं, कहानी सुन रहे हैं, और शाम के टाइम अपनी माँ के पास चले गए या दिन में भी चले। उन्हें ये जो नकारात्मक चीजें उनके बारे में जानकारी नहीं थी, ये जानकारी आपकी आधुनिकता ने उनके दिमाग में घुसाई है। नहीं, लेकिन एक और बड़ा सवाल आता है, क्योंकि मैं इस चीज को देखता हूँ, मैं पब्लिक की तरफ से क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ
कि डेफिनेटली हो क्या रहा है कि अब बोले नहीं दें, अगर मोबाइल नहीं दें तो बोले पढ़ाई नहीं होगी, मोबाइल नहीं दें तो एंगेजमेंट कैसे आएगी, उनको वो क्योंकि वो उसी से सीख रहे हैं। भाई आजकल तो पैटर्न ही वो हो गया कि उनको एबीसीडी वो आहा टमाटर बड़े मजेदार, तो वहीं से सिखा रहे हैं। तो वो सारा एजुकेशन मटेरियल भी उधर कन्वर्ट हुआ है, वो भी एक इंडस्ट्री है पूरी। तो सबसे बड़ी बात है कि नहीं बोले कि नहीं कैसे नहीं दे, तो इसको कैसे देखते हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? मैं आपको एक बार बताऊं हाँ। कि मैंने करीब 12 साल इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया है ना, हाई स्कूल तक के बच्चे मेरे यहाँ बहुत बड़ी अच्छी तरह एक स्थापित कोचिंग मैंने चलाई है और मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये कहाँ जरूरी है कि हम मोबाइल से ही बच्चे पढ़ाएंगे? ये तो अभी कोरोना के बाद के ये सब ढकोसले शुरू हो गए हैं, उसके पहले कहाँ था? उसके ड्रॉबैक्स भी आ ही रहे थे, कहाँ था उसमें? और आप इस तरह से अंग्रेजी पढ़ा नहीं रहे हो कि आप बेटा वो डॉग आ गया, बेटा वो काऊ आ गई, ये अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हो, आप ये जता रहे हो। मैं अपने टाइम में मैंने अंग्रेजी पढ़ी, मेरे दादाजी अंग्रेजी, फारसी, उर्दू 3-4 भाषाएं जानते थे, बिल्कुल मेरे पिताजी जानते थे, ढकोसलेबाजी नहीं थी। और आपसे नहीं पड़ेगी, सही डेफिनेटली, और आपसे अच्छी जानते हैं। ये बात आप बिल्कुल बहुत गजब बात पे आप इस विषय को ले आए, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है और ये बात सही है कि पहले भी तो लोग अंग्रेजी पढ़ रहे थे, विदेश जा रहे थे, बात कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था, किताबें लिखी हैं लोगों ने, कम्युनिकेशन हो रहा था। और ऐसा नहीं कि लिटरेचर आज से आया है, लेकिन आज के बच्चों में एक फियर आ गया, आज के बच्चों में एक ये चीज आ गई कि अगर हम अंग्रेजी नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने सामान्य बोलचाल, मतलब जिसे कहते हैं अपनी जो मदर टंग थी, कि यार अगर हम लोग जैसे हरियाणवी हैं तो हम लोग हरियाणा को घर में कल्चर रखते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं अभी बहुत बंगाली वगैरह, वो कहते हैं कि देखो हम बाहर कुछ भी करें, घर में तो अपनी भाषा लेकिन घर में हम अपनी भाषा बोलेंगे। ये चीज मुझे बड़ी प्रभावित की। हमारे घर में क्या होता है, हाँ, हमारे घर में बेटा गाय माता नहीं गाएंगे, वो काऊ आ गई, ये कौन है, का वो कैट थी, वो रैट था। यार क्यों कर रहे हो? बच्चों के दिमाग में ये एक भाषा है और वो सीख लेंगे। हाँ, उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, वो सीख लेंगे। बिल्कुल, और वो कर भी रहे हैं, आज अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। आप उनको अपनी संस्कृति से काट रहे हो। अब वो जब भी गाय को जब वो काऊ बोलेंगे तो काऊ के साथ उनका कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना गाय के साथ माता जुड़ रहा है। तो ये जो शिक्षा में विकृति है, और ये विकृति लेके हमने आधुनिक बनने के चक्कर में बच्चों के दिमाग में घुसा दी। अब बच्चों के दिमाग में घुस गई तो उनके अंदर पैशन जो है वो खत्म हो गया, सहनशीलता, धैर्य, ये सब उनको तो हर चीज अब चाहिए। हमने इन सब चक्करों में ये हुआ कि जैसे अब वो एक अच्छा उदाहरण आपने लिया कि जब हम गाय को काऊ बना चुके हैं तो डेफिनेटली बच्चों के लिए वो एक जानवर हो गया और उसकी एक्टिविटी भी वो, क्योंकि अच्छा हम सोसाइटीज में आ गए, हमने अपने डेवलपमेंट्स में मतलब जगह ही नहीं छोड़ी। और क्योंकि हम देखते हैं जब हम छोटे थे तो हमारे पड़ोसियों के यहाँ गाय थी, हमारे यहाँ गाय थी और काफी लोग यहाँ होती थी और अपन जाते थे तो उनके साथ भी खेलते थे। मतलब मेरे को तो याद है कि हमने पड़ोसियों के जाके अपने आप ही थन से सीधे दूध पिया है और वो बड़ा कौतूहल पैदा करता था। और वो ही लगाव है कि आज जब कभी शायद गाय जाके खड़ी जाती तो ऐसा लगता है नहीं पहली रोटी उसकी होनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जो अगली जनरेशन है, क्योंकि उनके लिए तो मोबाइल और ऐप सब कुछ, मेरे को लगता है उनकी दोस्ती ऐप, उनके रिलेशंस ऐप, उनके संस्कार ऐप, खाना पीना सब ऐप से ही चल रहा है, सब कुछ मतलब ऐप हो गया है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम पतन की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक बड़ा गैप हो जाएगा आपका और संस्कृति का और संस्कारों का, तो जो गैप है उसको पाटा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहती हुई नदी है जो जनरेशन है। अभी हम जिसको जैन जी बोलते हैं, तो जैन जियों ने बहुत कुछ खो दिया है जो इसके पहले सन 2010 के पहले था या 2000 से पहले था, वो उनके दिमाग में है ही नहीं। जैसे आपने गाय की बात की, भाई अब इतने अच्छे फ्लैट और इतने घर बन रहे हैं कि गाय के लिए कहीं जगह ही नहीं है। कुत्ते के लिए तो है, एक वो बना देते हैं, क्या वो कहते हैं उसको, गाय के लिए नहीं है। और इसी दौरान नहीं, तो कुत्ता तो अपने साथ बिस्तर में है साहब। हाँ, बिस्तर में आ गया ना, मतलब वो तो ऐसा फैमिली मेंबर हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, गाय से जो हमारी यात्रा थी वो कुत्तों की तरफ चली गई है। तो एक ये परिवर्तन आया है समाज में। दूसरी बात, हमारे घरों में हमारे बुजुर्गों के लिए जगह नहीं है। ये बड़ा कठिन, ये बहुत दुखद दौर है। मतलब हम बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है कि हमसे वो सही बात, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर अपन सुनते हैं कि दो माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं। 4 बच्चे मिलके दो माँ बाप को नहीं पाल पाते। तो ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो भाई। आपके अंदर संवेदनाएं
खत्म नहीं हुई, कम हुई हैं। तो आपने या तो माँ बाप को अकेला छोड़ रखा है या माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। लेकिन आपकी जो जेनजी है संतान, वो तो मोबाइल और ये टेक्निकल है, वो उसके दिमाग में भावनाएं, संभावनाएं और ये संवेदनाएं, संवेदनशीलता ये है ही नहीं, तो वो आपको कहाँ लेके जाएगी। और है ना, और एक और मैं आपको बात बताऊं, जो माँ बाप है उनका शरीर और उनके विचार बहुत मजबूत हैं। क्यों है कि वो उस दौर के थे जब शुद्धता थी, अशुद्धता नहीं थी। हम तो खा पी सब कुछ अशुद्ध रहे हैं और हमारे दिमाग में भी धूर्तता आ गई है, तो हमारा क्या अंजाम होगा, ये विचार करने की जरूरत है। अच्छा, एक और बहुत मेरे को एक बड़ी और चीज समझ में आती है, क्योंकि लोगों की तरफ से प्रश्न आता है कि एक तो हो गया कि ठीक है, परिवार संस्कारों की बात हो गई, डेफिनेटली जो परिवर्तन आया तो उसकी वजह से हम फ्लो में हम लोगों ने बुद्धि विवेक खो दिया अपने, और जो फ्लो था हम उसमें कहीं ना बह कहीं गए। हाँ बह गए और हम कंजम्पशन की तरफ आ गए। तो ये जो कंजम्पशन पैदा हुआ, जो मार्केट में कॉर्पोरेट पैदा हुआ, इसमें शासन का क्या रोल है? इसके शासन प्रशासन कितनी बड़ी दुर्भाग्य नहीं लगता कि हमको कितने बड़े बड़े अभी आत्महत्याओं के एक आध केस नहीं है साहब, हजारों केस हैं लास्ट ईयर और लास्ट 5 ईयर में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बच्चों ने गेमिंग के चलते, बच्चों ने मोबाइल के चलते पागल हो गए, आंखें खो दी और बुद्धि खो दी और बहुत कुछ नुकसान हुआ है, और आत्महत्या के केस तो बहुत हुए हैं। तो मतलब शासन प्रशासन का क्या रोल है और उसमें क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, शासन प्रशासन जो है ना, खास तौर से जो राज्य शासन है, उनका एक ही काम होता है, राजस्व कहाँ से ज्यादा आए। ठीक है ना, वो एक तरफ तो शराबबंदी का ढोंग करते हैं, हाँ। और नशा मुक्ति सप्ताह चलवाते हैं, बिल्कुल। उसके लिए भी पैसे देते हैं, पूरा उसके लिए अलग कैंपेन करते हैं, ठीक है ना, उसका बजट अलग होता है। और एक वो पूरा का पूरा ठेके जो होते हैं वो हर वर्ष 20% ज्यादा पे जाते हैं शराब के ठेके। अगर अभी 80 करोड़ का है तो वो अगले बार 100 करोड़ का हो जाएगा। ऐसा बहुत बड़ी बात है, ये तो खैर बहुत बड़ा रेशो है, आप जानती हैं, है ना। तो ये इसमें भी यही है, सरकार अगर चाहे तो ये गेमिंग ऐप, जो गेमिंग ऐप है, इनको सबको बंद कर सकता है, पॉर्न ऐप बंद कर सकता है। आप देखो, जब इन्होंने टिकटॉक बंद किया, हाँ, जब उठा के कितने ऐप्स, जब चाइना की बात आई और जब कोरोना की बात आई तो उन्होंने उठा के बहुत सारे ऐप बंद कर दिए, तो बहुत सारी ऐप आज क्यों नहीं बंद हो सकती? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने एक कंपनी टिकटॉक थी उसको बंद कर दिया, लेकिन उसके माध्यम से जो गतिविधियां होती थी वो बंद है क्या? वो और चरम पे आ गई था, चरम पे आ गई। मतलब मैं तो बताते हुए दर्शकों को सब चीजें पता है, सारी चीजें, कि एक नहीं कई ऐसी ऐप्स हैं, जनरेशन जो है खासतौर पे बच्चों को मैंने देखा है कि वो स्विच कर जाते हैं। अच्छा, वो सारी जैसे ये तो खैर विषय पूरा एक अलग है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसको छेड़ते हुए वापस आ रहा हूँ कि व्हाट्सएप आया, फेसबुक आया, वहां से इंस्टा पे स्विच हो गए, वहां से स्नैपचैट पे शिफ्ट हो गए, वहां से अब सैकड़ों ऐप है। और क्यों? क्योंकि जहां पेरेंट्स आ गए वहां से हम स्विच हो गए। हाँ, वहां स्विच हो गए, क्योंकि वहां हम कॉमन हो गए। कॉमन होना नहीं चाहते। हाँ, बच्चों, छोटे बच्चों के जो मोबाइल हैं उनके हर एक ऐप पे लॉक लगा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं अंदर तो आपको पता ही नहीं है। अगर कोई स्मार्ट भी पेरेंट्स हो ना तो वो देखना चाहे तो आपको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ तो एक हिडन ऐप होते हैं अंदर, आपको देख लोगे वो सब दिखा देंगे। तो अभी तो डेटा, पूरा डेटा को लेके बहुत बड़ा मुद्दा भी आया था, पूरा डेटा चोरी हो रहा है। खैर, ये बहुत बड़े विषय है, बहुत अद्भुत बात है कि इस पे चिंतन करने की बहुत आवश्यकता जरूरत है। और डेफिनेटली मित्रों, हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक विषयों को छेड़कर आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ विषय हैं जिन पे चर्चा होना बाकी है। बिल्कुल। और आपके कमेंट्स, आपकी जो लाइक सब्सक्राइब आप करते हैं, हमें जो कमेंट्स करते हैं, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं इस बात के लिए कि हम इसे और अच्छा कैसे निखारें। आपके पूछे हुए प्रश्न ये तय करते हैं कि हम नया क्या बनाएं, हम किस तरफ चर्चा करें। और अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी भी विषय पर एक डिटेल वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी विषय पर हम और एलिब्रेट करके और गेस्टों के साथ चर्चा करें, तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, डेफिनेटली हम इसको आगे लेके जाएंगे। विषय इतने बड़े हैं कि ये घंटों में भी कवर नहीं किए जा सकते, लेकिन हमारा प्रयास है इस छोटे से माध्यम से आप तक इन जानकारी को पहुंचाना। और बहुत बहुत स्वागत है आपका, और निश्चित ही अगले एपिसोड में जैसा प्यार मिलेगा और जैसी चीजें मिलेगी उसी हिसाब से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः बहुत बहुत आभार।